कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण 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 हरे राम श्री राधे। मत परतरम न अन्यत कश्चित असति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जब भगवान श्री कृष्ण गीता में कह देते हैं कि मुझसे परे ऐसा कोई सत्य है ही नहीं, मुझसे परे ऐसा कोई दूसरा सत्य है ही नहीं, सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है, तो ये बात लोगों की समझ में क्यों नहीं आती है? मेरी माताओं बहनों मित्रों, मैं थोड़ा आज गंभीर विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। एक आपको थोड़ा सा उदाहरण दूंगा। मान लीजिए आपको सामने जाना है, उस पार बीच में क्या है? नदी है, पानी है, जल है, और आपको उस पार जाना है। उसके लिए बीच में क्या है? एक पुल है। पुल अर्थात आपके बीच में और आपकी मंजिल के बीच में क्या है? एक पुल है। आपके बीच और आपकी मंजिल के बीच एक पुल है। बहनों मित्रों, यदि वो पुल सही होगा तो आप कहां पहुंचोगे? मंजिल पे। और वो पुल ठीक नहीं होगा, टूटा हुआ होगा, तो आप मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे। अर्थात हमारे मंजिल पे न पहुंचने का कारण कौन है? वो पुल है जो टूटा हुआ है, इसलिए हम मंजिल पर नहीं पहुंच पाए, जबकि मंजिल सामने है, लेकिन हम नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि हमारे बीच, अर्थात हमारे बीच और हमारी मंजिल के बीच जो पुल है वो टूटा हुआ। इसी तरह से बहनों माताओं मित्रों, हमारे और कृष्ण के बीच एक पुल होता है जिसको हम क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। हमारे और कृष्ण के बीच क्या है? एक पुल है जिसे क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। अगर वो सही है तो हम मंजिल पे पहुंचेंगे, और वही बीच से कहीं टूटा हुआ है तो हम मंजिल पे कभी जी नहीं पहुंच पाएंगे। अब मुसीबत क्या है कि हम में से भगवान को किसी ने नहीं देखा। हमने देखा है तो किसको देखा है? गुरु को देखा है। इसलिए हमारी श्रद्धा भगवान से भी पहले किस पे आ जाती है? गुरु पे आ जाती है। अब गुरु पे हमारी श्रद्धा आई, जिस तरह से फिर एक उदाहरण दूंगा।
बैंक में पैसा डालते समय पहले पैसा अकाउंट में जाता है या कैशियर के हाथ में आता है? कैशियर के हाथ में आता है ना? बोलो हाँ कि ना? कैशियर के हाथ में आता है। यदि कैशियर ठीक होगा तो वो पैसा अकाउंट में डालेगा, और गड़बड़ी की तो वो अकाउंट में पैसा नहीं जा पाएगा। इसी तरह से भगवान से भी पहले हमारी आस्था और हमारी श्रद्धा गुरु पे आती है। अब वो हमारी श्रद्धा कहां ले जाते हैं? वो हमारी श्रद्धा कहां ले जाते हैं? कृष्ण तक या अपने तक? क्या कहा? वो हमारी श्रद्धा को कृष्ण तक पहुंचाते हैं, किसी और तक पहुंचाते हैं, या फिर अपने तक रखते हैं? हमने तो अपनी श्रद्धा समर्पण कर दी। इसलिए मेरी माताओं बहनों मित्रों, पहले तो हमें किसी सतगुरु की शरण लेने की जरूरत है। अर्थात समझो, सतगुरु कौन है? पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर फेंक, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे छिन। जो गुरु है वो शिष्य को कभी अपने इर्द गिर्द नहीं घुमाता है, या शिष्य की श्रद्धा को कभी अपने तक सीमित नहीं रखता है, बल्कि वो ईमानदारी से माध्यम बनते हुए, किसके बीच? शिष्य और कृष्ण के बीच, शिष्य और भगवान के बीच ईमानदारी से माध्यम बनते हुए शिष्य की श्रद्धा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण पे अर्थात पूर्ण ईश्वर पर स्थापित करता है। बहनों, माताओं, मित्रों, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनके जीवन में गुरु तो होता है लेकिन कृष्ण नहीं होता है। समझ लेना। क्या कहा? गुरु तो है लेकिन भगवान नहीं है, क्योंकि उन्होंने गुरु को ही भगवान मान लिया है। और यही वो पॉइंट है जहां जीव भटकता है। ये वही बिंदु है जहां से पुल टूटता है। अब समझो, जो मैं वो 2 श्लोक समझा रहा था, 2 श्लोक समझा रहा था। पहला श्लोक था जो मैं समझा रहा था 4थे अध्याय का 34वां श्लोक, तद्विधि पर्णापातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस तत्व दर्शन। पहले तो गुरु ऐसा होना चाहिए जो तत्वदर्शी हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि गुरु का बिजनेस क्या है? व्हाट इज द बिजनेस ऑफ गुरु? जो गुरु है उसका काम है हमेशा कृष्ण के विषय बोलना। क्या? कृष्ण के विषय बोलना, बस। कृष्ण के विषय बोलना, भगवान के विषय बोलना, ना कि खुद को भगवान कहलवाना। बिग डिफरेंट। गुरु का काम है भगवान की महिमा करवाना, न कि खुद की महिमा। ये कुछ चीजें समझने की है।
जो एक वास्तविक और प्रामाणिक गुरु है, वो कभी इस पोजीशन में नहीं आता है कि वो स्वयं को भगवान डिक्लेयर करे। वो हमेशा भगवान का दास होता है। दास अनुदास 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 अनुदास। गुरु भगवान का दास है, ना कि वो स्वयं भगवान बन जाए। ये छोटी छोटी चीजें बहुत समझने की। तो कृष्ण ने गीता में कहा तुम जाओ किसी गुरु के पास, जाओ जरूर। ये चीजें बड़ी समझने की है। जब हम ये सब समझ लेंगे तो धोखा नहीं खाएंगे, कभी भ्रमित नहीं होगे। जाओ किसी गुरु के पास, तत्वदर्शी गुरु, ज्ञानिस तत्वदर्शी, ऐसा गुरु। और जाके क्या करो? क्या करो? गुरु के पास जाके प्रश्न पूछो, अर्थात उनसे सीखो, जिज्ञासा करो। किसके विषय भाई? सत्य के विषय। सत्य के विषय। सत्य कौन है? मैं हूं, कृष्ण कहते हैं। अर्थात किसके विषय जानकारी लो? मेरे विषय कृष्ण कह रहे हैं। बहनों, माताओं, मित्रों, ये हम पे विशेष कृपा है कि हमको हमारे ठाकुर ने कहीं भटकना नहीं दी। नहीं तो आज हम पता नहीं कहां, कैसे, किस जगह मत्था टेक रहे होते। मेरे हरि ने हमें वही कुछ दिया जो उनके मार्ग की ओर चलता है। शास्त्रों में कहा पूरे गुरु का सुन उपदेश, अधूरे गुरु का नहीं। एक अ परफेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर, अ परफेक्ट टीचर, पूरे गुरु का सुन उपदेश। क्या उपदेश देगा वो गुरु? पार ब्रह्म निकट, जो ईश्वर पार परम ईश्वर के निकट ले जाता हो, निकट ले जाता हो। कभी कभी मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, हम निकलते हैं क्या लेने और लेकर क्या आ जाते हैं। फिर हमारे जीवन से भगवान तो चला ही जाता है, मात्र एक व्यक्ति रह जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। ईश्वर का तो नामो निशान ही चला जाता है। फिर हमारा जीवन मात्र उसी के इर्द गिर्द घूमता है। कृष्ण ने ऐसा करने से मनाही की। वो कहा जाओ तुम जरूर वहां, लेकिन सत्य की जानकारी करो। और सत्य कौन है? मुझसे परे ऐसा कोई सत्य ही नहीं। देखिए 3 श्लोक में पढ़ रहा हूं, भगवत गीता 7वां अध्याय और 7वां श्लोक, फिर भगवत गीता 4था अध्याय और 34वां श्लोक। अब आगे चलना। हाँ, अर्जुन, तुम किसी गुरु के पास जाओ और उनसे सत्य के विषय जानकारी लो। अब सत्य कौन है? सत्य कृष्ण है। अब समझने की बात, सत्य कौन है? कृष्ण है। और कृष्ण क्या कहते हैं? मन मना भव मद भक्तो, भक्त मेरे बनो।
दो बिंदु में मैं पूरी बात को समेट रहा हूं जो समझने की। समझो गुरु से, क्या कहा? समझो गुरु से, लेकिन शरण लो मेरी। सीखो गुरु से, लेकिन भक्त बनो मेरे, तो धोखा नहीं खाओगे। मैं बहुत क्लियर कट समझा रहा हूं। सीखो गुरु से, क्या क्या सीखो? सत्य सीखो, असत्य नहीं। सत्य की खोज करो, और वो सत्य कौन है? वो मैं सत्य हूं, अर्थात मेरे विषय सीखो। प्रश्न पूछो, किसके विषय? मेरे विषय। यहां तो कभी कभी मेरी माताओं बहनों मित्रों, हम किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहां हमारी अकल पे ताला लग जाता है, फिर हम कुछ सोचने समझने के लायक ही नहीं रहते, बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। जहां पर हमें भेड़ बकरियों की तरह धकेला जा रहा है, हम चले जा रहे हैं। हमारी अकल पे क्या लग गया? ताला लग गया। हमारी सोचने की, विचार की शक्ति पे क्या लग गया? ताला लग गया। और जब हमारे सोच और विचार पे और हमारी बुद्धि पे ताला लग जाए, तब अंधश्रद्धा का विकास होता है। विकास होता है किसका? अंधश्रद्धा का। श्रद्धा नाम की चीज अंधश्रद्धा में परिवर्तन हो जाती है। हम जाते हैं श्रद्धा से, लेकिन वो श्रद्धा का परिवर्तन किस में हो जाता है? अंधश्रद्धा में हो जाता है। इसलिए हमेशा अपनी श्रद्धा को आंखों के साथ रखना। कभी अपनी श्रद्धा की आंखें बंद नहीं होने देना मेरी माताओं बहनों मित्रों। तो यहां भगवत गीता साफ समझाती है, सीखो गुरु से, समझो गुरु से, लेकिन शरण लो मेरी, कृष्ण कहते हैं, है ना। देखो अब कैसे? तद्विधि प्रणापाते न प्रप्रश्ने न सेव्या। जाके सेवा भी करो, प्रश्न भी पूछो, लेकिन किसके लिए? मेरे विषय जानकारी लो। जैसे एक उदाहरण दूं, हम एयरपोर्ट पर या रेलवे स्टेशन पे एक बूथ होता है जिसको कहते हैं इंक्वायरी बूथ। बोलो हाँ या होता नहीं जी? एक इंक्वायरी बूथ होता है, चाहे वो एयरपोर्ट हो या स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो। कभी कभी तो बस स्टेशनों पे, जो अच्छे स्टैंडर्ड के बस स्टेशन होते हैं, वहां पर भी एक इंक्वायरी बूथ होता है। अब मेरी माताओं बहनों मित्रों, आप उस इंक्वायरी बूथ पर क्या इंक्वायरी करते हो? जहां आपको जाना होता है वहां की आप इंक्वायरी करते हो। अब जहां जाना होता है वहां की इंक्वायरी करते हो, और फिर वो बस पकड़ते हो या वो इंक्वायरी का बूथ ही पकड़ लेते हो? बोलो ना। जहां जाना होता है वहां वो ट्रेन पकड़ लेते हो या वो इंक्वायरी का बूथ पकड़ लेते हो? ट्रेन पकड़ लेते। जहां जाना होता है वो फ्लाइट पकड़ लेते हो या वो इंक्वायरी का बूथ पकड़ लेते हो? फ्लाइट पकड़ लेते। ऐसे गुरु एक इंक्वायरी का बूथ है मेरी माताओं बहनों मित्रों। वहां से आपको क्या करना? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कृष्ण का आदेश है। तद्विधि प्रणापातेन परि प्रश्नेन प्रश्नेन प्रश्नेन। वहां से इंक्वायरी करो। ये परम आदेश है श्री कृष्ण का। हां, गुरु के पास जरूर जाओ, लेकिन वहां से जाकर इंक्वायरी करो, और इंक्वायरी करके मेरे पास आ जाओ। वहां रुकना नहीं है, वहां से
चलना। कहां? कृष्ण। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं गुरु हमारा माध्यम है और कृष्ण हमारा लक्ष्य है। हमारी गाड़ी कब रुक जाती है? जब हम गुरु को ही लक्ष्य बना लेते। जब आप इंक्वायरी बूथ को या इंक्वायरी जहां से होती उस जगह को ही अपना मंजिल बना दोगे तो उम्र भर वहीं रहोगे, कभी घर नहीं पहुंचोगे। मेरी माताओं बहनों में हम क्या करते हैं, इंक्वायरी बूथ पे गए और पूछा भैया मुंबई जाने वाली ट्रेन कितने बजे आएगी, कहां से आएगी, कौन सी है? उन्होंने कहा अगस्त क्रांति प्लेटफॉर्म नंबर 100 एंड 100 से इतने बजे निकलेगी। अब मुझे बताइए, आप जाकर अगस्त क्रांति का टिकट लोगे या वो पूछने वाले जिसने बताया वहीं बैठ जाओगे? जाके टिकट लोगे, टिकट लोकर ट्रेन में बैठोगे और जब ट्रेन में बैठोगे तो अपनी मंजिल पे पहुंच जाओ। इस तरह से सतगुरु से पूछना है, गुरुदेव मेरे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, मैं इस संसार में क्यों आया हूं, मेरा जब शरीर छूटेगा तो मुझे कहां जाना है, और यदि मैं मनुष्य बना हूं तो अब मनुष्य बनकर मुझे क्या करना चाहिए जो मुझे अपने घर पहुंचा दे, और वो घर मेरा कहां है, कैसा है। जिसने मुझे बनाया वो कौन है, मैं कौन हूं, मेरा उससे रिश्ता क्या है। तब जाके गुरु मार्गदर्शन करते हैं, नाम देते हैं, भजन देते हैं, स्मरण देते हैं, और फिर उस पे चलना हमारा धर्म है। बल्कि हम तो लूले लंगड़े हैं, हम तो चल भी नहीं, बल्कि उनको वो चलाना भी उनका धर्म है। लो मुझे सच सच बताओ, आप लोग जब एयरपोर्ट पे जाते हो और कोई नहीं चल फिर सकता है तो एयरपोर्ट वाले ही उसको व्हीलचेयर नहीं देते, चलाते भी वही है। ऐसे हम तो ओम अज्ञानतिमिरान्धः, मैं तो पैदा ही अंधकार में हुआ था। गुरु क्या करते हैं, ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितम्, मेरे गुरु ने मेरी आंखें खोली। गुरु का काम है आंखें खोलना, ना कि आंखें बंद करवा देना। आंखें खोलना मतलब ज्ञान, आंखें बंद कर देना मतलब अंधश्रद्धा। गुरु का काम तो है क्या करना, आंखें खोलना। इसीलिए गीता का स्पष्ट आदेश है, सीख जाओ गुरु के पास, सीखो गुरु से, समझो गुरु से, लेकिन शरण लो मेरी। कृष्ण कहते मन मना, उन्होंने ये नहीं कहा जाके उनके भक्त बनो क्लियर समझ लो। यह नहीं कहा जाके उनके भक्त बनो, कहा जाके उनसे सीखो, जाके उनसे जानो, जानकारी लो, इंक्वायरी करो, प्रश्न पूछो। परिप्रश्न है ना, हाँ सेवा करो गुरु की, उसमें दो मत नहीं, लेकिन क्यों सेवा करो भाई, क्योंकि वो हमें आपके
पास ले जाने का मार्ग बताते। इसलिए धन्यवाद, उनका एहसान, उनकी मेहरबानी, उनका एहसान हमारे रोम रोम पे। लेकिन कब? जो हमें उस नरक के खड्डे से निकाले, उस अंधकार से छुड़वाए, जो हमारी बंद आंखें कई जन्मों की खोल दे। इसलिए कृष्ण ने क्या कहा? मन मना भव मत भक्तो। ये नहीं कहा तुम किसी और के भक्त बनो। हाँ, गुरु की सेवा तुम जरूर करो, लेकिन भक्त तो तुम्हें मेरा ही बनना है। कितनी क्लियर क्लियर बातें हैं, लेकिन क्लियर क्लियर समझाने वाला भी तो चाहिए। ये मैं एक शब्द अपनी ओर से नहीं, भगवत गीता आपके सामने है, जो श्लोक है आपके सामने, चाहो तो पढ़ लो। मुसीबत क्या होती है? जब हमें वास्तविक ज्ञान से वंचित कर दिया जाता है, जब हमारे जीवन से धर्म शास्त्र चले जाते हैं। शास्त्र गया तो धर्म गया, धर्म गया तो ईश्वर भी गया, फिर हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं। इसलिए ये 3 श्लोक आप घर जाके पढ़ो। मैंने आपको इंडिकेशन दिया है, समझने की कोशिश करना। क्या? परम सत्य मैं हूं, कृष्ण कहते हैं। अब गुरु के पास जाकर उस परम सत्य के विषय जानो। वो परम सत्य कौन है? अब देखो, समझो। ये भाई, ये श्लोक पहले क्यों कहा? कौन सा? ये जो कहा मत परतरम न अन्य कश्चित असति एव असति धनंजय, मुझसे परे कोई सत्य है ही नहीं। ये 7वें अध्याय में कहा, और फिर ये 4थे अध्याय में कहा। 4थे अध्याय में कहा सत्य के विषय जानो। तो हम पूछेंगे नहीं, गुरुदेव सत्य है कौन? समझो कैसे भगवान स्टेप टू स्टेप समझाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे जीवन में से गीता तो चली ही गई है। गीता चली गई है और उल्टे सीधे गीत आ गए। गीता चली गई है और उल्टे सीधे गीत आ गए। पहले कहा जाओ गुरु के पास, मतलब गुरु वो है जो हमें सत्य का उपदेश दे सकता हो। अब देखो, बड़ी 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 बारीकियां हैं, कम से कम मुझे 2-3 घंटे चाहिए, समझो। हाँ, अब जिसने कभी सोना है देखा ही नहीं है, उस बेचारे को तो आप पीतल भी दोगे तो है सोना ही समझेगा ना। ये भगवान ने बहुत होशियार है, उनसे बड़ा कोई गुरु है ही नहीं। इसलिए कहा कृष्णम वंदे जय। आप तो गुरुओं के भी गुरु हैं, आपसे बड़ा गुरु कोई है ही नहीं। ये सब गुरु तो आपके नौकर हैं प्रभु, क्योंकि आप हो तो ये है, आप ना होते तो, अरे पानी ना होता तो नल कहां से आता, हवा ना होती तो पंखा कहां से आता, और प्रकाश ना होता तो बल्ब है वो कहां से आती। इसी तरह से कृष्ण ना होता तो गुरु कहां से आता। जब पानी था तो भाई नल की जरूरत पड़ी, हवा चाहिए थी तो पंखे की जरूरत पड़ी। ऐसे जब परमेश्वर चाहिए तो गुरु की जरूरत पड़ती, समझ लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। अब समझो। हाँ,
आपने कभी सोना देखा ही नहीं। ये बहुत भगवान होशियार है। वो होंगे भी क्यों नहीं, उनसे बड़ा कोई होशियार तो इतने इतने जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया वो कैसा होगा। और हम मूर्ख सोचते हैं देखो उसको चक्कर दे रहे हैं, उसको चक्कर दे नहीं रहे हैं, उसके चक्कर में आ रहे हैं। समझो। अब किसी ने कभी सोना देखा ही नहीं है और मैं कहूं जाके सोना ले आओ, तो वो तो बेचारा कुछ भी लाएगा। इसीलिए कहा सत्य की खोज करो। अब हमें तो प्रभु पता ही नहीं है सत्य क्या है, हमें क्या पता। आपने कहा गुरु के पास जाओ सत्य की खोज करो। हम गुरु के पास गए सत्य की खोज करने, लेकिन हमको तो पता ही नहीं है कि सत्य है क्या। कह दिया वो मैं हूं, मुझसे परे कोई ऐसा सत्य है ही नहीं। यानी पहले बताया सोना लेके आओ, फिर बताया देखो बेटा ऐसा सोना होता है, हाँ ये लेकर आना, है कि नहीं। खाली ये नहीं क्या सोना लेके आओ, बल्कि सोने की जानकारी भी दे दी। सोना लाना लेकिन ये देखो सोना है, सत्य जानो लेकिन मैं सत्य हूं, मुझसे परे कोई दूसरा सत्य नहीं है, इसलिए धोखा मत खा जाना। भगवत गीता 7वां अध्याय 7वां श्लोक, मुझसे परे कोई दूसरा सत्य है। हाँ क्या श्लोक है, मत परतरम, मुझसे परे कोई सत्य। इसलिए सत्य जानना है, ठीक है जानेंगे। तो प्रभु कैसा सत्य हो, मैं सत्य हूं, अर्थात तुम्हें जानना है गुरु से तो मेरे विषय जानो। इसलिए कहा तद्विधि पर ना पाते ने प्रश्न ने से जानो सत्य के विषय। वो सत्य दृष्टा तुम्हें बताएंगे सर। और वो सत्य कौन है, मुझसे परे कोई सत्य है ही नहीं। अब सत्य जानो तो हम गुरु के पास क्या लेने जाते हैं, बोलो उस सत्य को जानने के लिए। वो सत्य कौन है, कृष्ण है। और कृष्ण क्या कहते हैं, जानो गुरु से। जानो गुरु से, मानो मेरी। धोखा मत खा जाना कहीं। जानो गुरु से, किसके विषय, मेरे विषय। और क्या करो, मन मना मानो मेरा बच्चे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मानना तुम्हें मुझे ही है, जानना गुरु से है और मानना मुझे है। मन मना भव, कौन सा अध्याय है भगवत गीता, 18वां अध्याय 65वां श्लोक, जाके पढ़ लो घर पे। 18वां अध्याय 65वां श्लोक, 18 चैप्टर 65 श्लोक। 9वें अध्याय के आधे में भी बोला है, जब अंत आखिरी होता है 9वां अध्याय, जब आधा है ना भगवत गीता 18वें अध्याय का आधा 9वां अध्याय, उसमें भी यही कहा मन बना। जाके पढ़ लो भगवत गीता, ये 3 श्लोक पढ़ना, मेरी बात पूरी समझ में आ जाएगी। पहले पढ़ना भगवत गीता के 4थे अध्याय का 34वां श्लोक, जिसमें कहा है किसी गुरु के पास जाओ और उस सत्य को जानो। प्रभु सत्य है क्या, अरे वही तो मैं हूं, कृष्ण कहते हैं। मुझसे परे और दूसरा कौन सा सत्य है भाई। तो सत्य को जान लिया, सत्य आप है प्रभु, तो क्या करें, आ जाओ। अब वहां खड़े मत रहो, सर्वधर्मान प्रत्यायजे माम एकम शरणं व्रजा, मुझे छोड़ के किसी की शरण ली धोखा खाओगे। शरण मेरी लेनी है, सीखो गुरु से, शरण मेरी लो।
हो सकता है मेरी बात पर बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन भी हो, क्योंकि आज तक तो हमें यही सिखाया गया है, आज तक हमें यही सिखाया गया है। कभी कभी हमें बहुत गलत ढंग से सिखा दिया गया है, लेकिन समझ लो, हाउस आपको हक है, आपको हक है अपने हिसाब से जीने का, आपका अधिकार है, आप जो सोच सकते हो सोचो। लेकिन भगवत गीता की सोच तो मेरी माताओं बहनों मित्रों यही है जो मैंने आपके सामने कह दी, यही सोच है। इसलिए मंजिल सामने है, हम भी जाना चाहते हैं, लेकिन बीच में पुल टूटा हुआ है, इसलिए सारी गड़बड़ है। जब पुल सही सलामत होगा तो अपनी मंजिल पे हम जरूर पहुंच जाएंगे। यही बात जरा किसी इमोशनली हो ये बिना, क्योंकि हमारा व्यक्तियों में इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, इसलिए हम वास्तविकता को समझने और सीखने की पोजीशन में नहीं होते हैं। आज जरा जो भी सुन रहा है मेरी बात, ठंडे दिल से सोचना, फिर ये भगवत गीता के 3 श्लोक पढ़ना, और फिर अंदर से जो आवाज आए उसको समझ लेना। नित्य भजो हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। अर्थात शॉर्ट में कहूं, गुरु माध्यम लक्ष्य कृष्ण। इसीलिए तो कहा गोविंद ही लक्ष्य है जीवन का, गोविंद मिलन की यही तेरी बिरिया, यही मौका है गोविंद के मिलने का, गवाना मत। भगवान हम सबों को श्याम सुंदर, प्यारे श्याम सुंदर, राधा वृंदावन चंद्र ऐसी सद्बुद्धि दे कि ऐसे मार्ग पे चलते रहे जहाँ कभी हमें फिर से इस संसार में वापस लौटना ना पड़े। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताई गौर। जय 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 जय।